आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 बहुत ही सरल वास्तु टिप्स जो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए अवश्य ही होने चाहिए। तो आप अपने घर में जाइए और चेक करिएगा कि क्या ये सब चीजें व्यवस्थित तरीके से है, नहीं है तो उनको व्यवस्थित करना है। प्रथम वास्तु टिप्स जो कि आपको ध्यान रखना है कि आपके घर का मुख्य दरवाजा या तो उत्तर में होना चाहिए या पूर्व में होना चाहिए, या आप उत्तर और पूर्व के मध्य का जो कोना होता है जिसे हम ईशान कोण कहते हैं वहां पर भी आप रख सकते हो। दूसरी बात आती है वो आती है आपके बेडरूम की। देखिए जो घर का मुख्य आदमी है उसका बेडरूम होना चाहिए कौन सी दिशा में? दक्षिण और पश्चिम के बीच में, यानी दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है वहां पर आपका बेडरूम होना ही चाहिए। तीसरी बात पर हम जाते हैं वो है रसोई के विषय में। तो रसोई के विषय में प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान है कि रसोई हमारी जो है वो होनी चाहिए दक्षिण और पूर्व के मध्य में, यानी अग्निकोण के अंदर। और जो अपन स्टोव आदि रखते हैं घर में, जो गैस चूल्हा रखते हैं वो होना चाहिए पूर्व दिशा के अंदर। ऐसे ही चौथे नंबर पे आता है पानी का स्रोत, यानी जो पानी का स्थान होना चाहिए, यानी जल का जो स्थान होना चाहिए वो होना चाहिए ईशान कोण के अंदर। उत्तर पूर्व भी आप ग्रहण कर सकते हो, ज्यादा विशेष प्रभाव पड़ेगा ईशान कोण का और उससे सकारात्मक ऊर्जा और धन की वृद्धि होगी। पांचवें नंबर पे आपका जो फर्नीचर है वो होना चाहिए उत्तर और पूर्व में, और आप कोशिश करिएगा कि वहां की जो एनर्जी है वो होनी चाहिए सकारात्मक, यानी वहां का रंग भी जो है वो आप कोशिश करिए कि लाल हो, पीला हो अथवा सकारात्मक रंग हो, जिससे क्या होगा कि वहां से एक सकारात्मक ऊर्जा घर में संचारित होती रहेगी। अब चलते हैं हम 6 नंबर पे। 6 नंबर पे है हमारा ऑफिस, यानी आप घर में बैठ करके काम करते हो तो आप दिशा ले सकते हो, एक तो दक्षिण और एक पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम में आप अपना ऑफिस का सेटअप रखिए, जहां आप लैपटॉप आदि या किसी विषय से काम करते हो, तो वहां बैठ के आप काम करोगे तो आपके धन में और काम में वृद्धि होगी। अब आते हैं हम 7वें नंबर पे। तो 7वां टिप्स वो यह है कि आप अपने घर को ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ रखिए, व्यवस्थित रखिए, और घर में एक जो एनर्जी है वो निरंतर वहां संचारित होती रहे। उसके लिए आपको जो प्राकृतिक ऊर्जा है वो घर में आनी चाहिए, यानी भगवान सूर्य देव की किरणें आपके घर में अवश्य आनी चाहिए। पूरा घर पैक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और पूरा घर अगर स्वच्छ और व्यवस्थित रहेगा तो वहां पर एक दिव्य एनर्जी निरंतर बनती रहेगी और देवताओं का वास भी वही माना जाता है।